मैं अभी जवान थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। मेरे दिल में ढेरों उम्मीदें थीं। एक नया घर, एक प्यारा पति और एक छोटा बच्चा। ये सब मेरी ख्वाहिशों का हिस्सा थे। लेकिन शादी की रात मेरे पति के साथ रिश्ता वैसा नहीं चला जैसा होना चाहिए था। और अगले दिन वह बिना कोई कारण बताए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरे पास सिर्फ एक 16 साल का नौकर अरहम रह गया था, जो बहुत ही नेक दिल और देखभाल करने वाला लड़का था। हमारा घर बहुत बड़ा था। मुझे अकेलेपन से डर लगता था, खासकर रात में। मैंने अरहम से कहा कि वह मेरे कमरे में मेरे बगल में सो जाए ताकि मुझे कुछ सहारा मिल सके। वह बिना किसी आपत्ति के मान गया। मैंने उसकी तनख्वाह दोगुनी करने का वादा किया ताकि उसकी बीमार माँ की बेहतर देखभाल हो सके। अरहम बहुत ख्याल रखने वाला था। वह रात में मेरे लिए खाना बनाता और अपने हाथों से मुझे खिलाता, जिसके बाद मैं चैन की नींद सो जाती। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बेहोश हो गई। उस रात मैंने उसके हाथ का खाना नहीं खाया। आधी रात को जब मेरी आंखें खुलीं तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ हुआ है। मैं कल्पना से परे सदमे में थी। मेरा भरोसा, मेरा सुकून, सब कुछ टूट गया था। मैंने तुरंत तय किया कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। अरहम मेरे दिल के बहुत करीब हो गया था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैंने खुद पर काबू रखा, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी अकेली क्यों ना हो, मुझे पता था कि मुझे अपने पति के साथ कोई और रिश्ता रखने का कोई हक नहीं है, चाहे वह कितने भी दूर क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं घर का काम निपटाकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक महिला, जकिया, अपने बेटे के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने कहा, मैडम, मैंने सुना है कि आपको एक नौकर की ज़रूरत है। यह मेरा बेटा अमन है, बहुत मेहनती। यह आपकी सेवा करेगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। मैंने उसके बेटे की तरफ देखा, जो चुपचाप मुझे देख रहा था। मैंने जकिया से वादा किया कि मैं उसके बेटे की देखभाल करूंगी। महिला ने धन्यवाद कहा और चली गई। और जाते हुए उसने अपने बेटे से कहा, मैडम का हमेशा ध्यान रखना। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अब वही गलती नहीं दोहराऊंगी। मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना था और खुद को एक नई शुरुआत का मौका देना था। मैं एक बड़े घर में अकेली रहती थी। मेरे पति फहाद दुबई में काम करते थे और मैं उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पाकिस्तान में घर की देखभाल करती थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक 16 साल के लड़के अरहम को रखा था। वह एक शरीफ लड़का था और अपने काम में माहिर था, और मुझे उससे कभी कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन की एक घटना आज भी मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी कि अचानक अरहम बिना दस्तक दिए अंदर आ गया। मैं डर गई, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लीं और बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैंने उसे बुलाया। वह शर्मिंदा था और बार बार माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि मैं कमरे में हूँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। मैंने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि उसका इरादा गलत नहीं था। समय बीतता गया। अरहम मेरे सारे काम निपटाता और देर रात तक घर पर ही रहता। एक दिन घर में फ़ोन की घंटी बजी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे अलावा किसी के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए था। पता चला कि अरहम के पास मोबाइल फ़ोन था। मैंने सख्त लहजे में पूछा कि ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया। उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैंने उसे समझाया कि इस उम्र में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तुम सिर्फ 16 साल के हो। वो हंसा और बोला, मैडम, आप पुराने ज़माने की बात कर रही हैं। आजकल तो 11-14 साल के बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन होता है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। इस बीच मेरे पति फहाद मुझे लगातार नज़रअंदाज कर रहे थे। जब भी मैं उन्हें फ़ोन पर अपनी स्थिति के बारे में बताती,
तो वो कहते, दुनिया के पति और औरतें भी विदेश में काम करती हैं, तुम कोई खास नहीं हो। उसकी बातें मुझे अंदर तक तोड़ रही थीं। मैं घर में अकेली रहती थी और 1 महीने तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात में कोई आ रहा है। मुझे अंधेरे से डर लगता था। खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने दोस्तों से बातें करना और शाम को जिम जाना शुरू कर दिया। लेकिन अकेलेपन का गम कम नहीं हुआ। अपनी शादी को लेकर मेरे कई सपने थे। मैं शुरू से ही रोमांटिक लड़की थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा पति मेरे जैसा होगा। हम रात में बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। लेकिन शादी के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। हमारी शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत सारे सपने लेकर आए हो, लेकिन मैं ऐसा पति नहीं हूँ जो तुम्हारी हर ज़रूरत का, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, ख्याल रखूं। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, बस तुम्हें मेरे तरीके से जीना होगा। पति पत्नी के रूप में हमारा रिश्ता दुनिया के सामने सिर्फ दिखावे के लिए है, हकीकत में नहीं। उसके ये शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं सोचने लगी, क्या मेरे माता पिता ने मेरी शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी? क्या एक औरत की भावनाओं, उसकी शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों का कोई मतलब नहीं होता? पिछले 1 हफ्ते से मैंने अपने पति से बात करना बंद कर दिया था। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे, पर मैं हर बार फ़ोन काट देती थी। मैं अब टूट चुकी थी। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और इस वीरान घर में अकेलापन मेरी नियति बन चुका था। मैंने अपने पति से फ़ोन पर साफ शब्दों में कहा, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। आप शादी के अगले ही दिन दुबई वापस चले गए थे। आपने मुझे इस शादी और इस घर से ऐसे बांध दिया जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। लेकिन मेरी भावनात्मक प्यास, मेरे प्यार, मेरे जीवन का क्या? क्या मेरी कोई शारीरिक ज़रूरतें भी नहीं हैं? क्या मुझे बच्चों की चाहत भी नहीं है? लेकिन आपने तो कभी इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। पति ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा। दुबई में एक आपात स्थिति थी, इसलिए मुझे तुरंत आना पड़ा। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो अरहम को अपने पास रख लीजिए। वो बच्चा है, आपको कोई चिंता नहीं होगी। वो 24 घंटे आपके साथ रहेगा ताकि आपको अकेलापन महसूस न हो। वो एक अच्छा लड़का है, वो कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन मैंने अरहम की माँ को फ़ोन किया और कहा कि अरहम अब हमारे साथ रहेगा और उसकी तनख्वाह 2 गुनी कर दी जाएगी। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जाते हुए उन्होंने अपने बेटे को समझाया। अपनी मालकिन को खुश रखने के लिए मैंने आश्चर्य से पूछा, उसे खुश रखने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी माँ थोड़ा हंसी, फिर बोली, मेरा मतलब है कि उसकी हर बात मानूं, उसे किसी भी चीज़ से मना न करूं। अरहम मेरे साथ रहने लगा। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन एक बात मुझे परेशान करती थी, उसका मोबाइल फ़ोन में लगातार लगा रहना। मैंने उसे कई बार समझाया कि इस उम्र में फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दे, लेकिन उसने सुनने के बाद भी अनसुना कर दिया। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब मैं नर्स के पास गई तो उसने बताया कि मैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दबाव ले रही हूँ, जिससे मेरी हालत बिगड़ रही है। मुझे चक्कर आ रहे थे, सिर भारी लग रहा था और मेरी चेतना उड़ती हुई सी लग रही थी। अरहम अक्सर बाहर से खाना लाता था और खाने के बाद मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। एक दिन मैंने उसे रोका, आज के बाद बाहर का खाना मत लाना, मैं घर पर खुद खाना बना लूँगी। यह सुनकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने कहा, नहीं मालकिन, चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से कह दूँगा कि रात का खाना बना दें। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। मुझे अरहम की चिंता पसंद आई। कई बार मैंने सोचा कि काश मेरे पति भी इतने ख्याल रखने वाले होते। एक दिन मैंने हंसते हुए अरहम से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पत्नी कैसी है? वह मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी तुम्हारी तरह खूबसूरत और आकर्षक होनी चाहिए। दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। साहब ने तुम्हारी तारीफ नहीं की होगी, इसीलिए शायद तुम्हें अपनी खूबसूरती पर शक है। अरहम से मेरी तारीफ सुनकर
मेरे दिल में कुछ अजीब सा लगा। हर औरत को किसी मर्द से तारीफ सुनना अच्छा लगता है, और मुझे भी। हालांकि मैं उसे अपना बेटा मानती थी, उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोती थी, फिर भी उसकी मौजूदगी अक्सर मेरे दिल में ऐसे ख्याल लाती थी जिन्हें मैं तुरंत निकाल देती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शरीर मेरे पति की अमानत है। जब भी मैं अरहम को देखती, मेरे दिल में एक सुकून सा छा जाता, लेकिन मुझे तुरंत अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती, यह रास्ता सही नहीं है। उसकी जवानी, मासूमियत और मेरा अकेलापन, ये सब एक खतरनाक मेल था। मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन चीज़ें लगातार जटिल होती जा रही थीं, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लड़का था और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा दिखता था। वो लंबा चौड़ा, ऊपर से क्लीन शेव था। वो किसी अमीर आदमी जैसा लग रहा था। ये सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी नाइटी अजीब सी हालत में थी, क्योंकि मैं उसे रात को पहनकर सोती थी जब अरहम घर पर नहीं होता था। मैंने काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं आया। शाम को जब वो लौटा तो मैंने उससे पूछा कि दिन भर कहाँ था। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ गए थे। कम से कम तुम्हारे पास ये मोबाइल तो था। वो मुझे फ़ोन करके कह देता कि आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मालकिन, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसीलिए मैं आज घर पर नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना। अगली रात मैं सोचती रही कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कल रात कुछ गड़बड़ हो गई हो। अरहम भी सो गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने अरहम से पूछा कि तुम रात को कितने बजे सोते हो? तो उसने मुझसे कहा, मालकिन, मैं तो आपसे पहले ही सो गया था। उसने कहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन कल रात 2 बजे जब मेरी अचानक आँख खुली तो वह जाग रहा था, और मुझे उठता देख वह तुरंत सो गया। मैं सोचती रही कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या वजह थी। अब मैंने सोच लिया था कि पिछले कई दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा था। अब मैं पता लगाऊंगी। अगली रात मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो गई। वह करीब 12 बजे कमरे में आया और वह भी लेट गया। मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी, लेकिन आधी रात को मुझे होश नहीं रहा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मैंने देखा कि वह मेरे पति से बात कर रहा था और वे आपस में मेरे बारे में बातें कर रहे थे। हमने कहा, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ मालकिन को बहुत उलझा दूंगा। मैंने उसकी कई अश्लील तस्वीरें भी बना ली हैं, जिनसे मैं उसे ब्लैकमेल करके बताऊंगी कि उसने अपने पति को धोखा दिया है और अपनी नौकरानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। वो इसी तरह अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। वो कभी नहीं कहेगी कि जल्दी से वापस आ जाओ। वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, पर बेचारी मुझे अपना बेटा मानती है, वरना मैं तो एक बार भी बहती गंगा में हाथ धो लेता। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना घटिया व्यवहार करेगा। अगले दिन मुझे पड़ोस की एक औरत से पता चला कि मेरे पति ने बाहर एक गोरी औरत से शादी कर ली है। उसने बताया कि मेरे पति ने कभी मुझ में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो अपनी माँ के डर से मुझे फ़ोन करता था। जिस औरत ने मुझे सब कुछ बताया, वो मेरी सास की दोस्त थी। अगले ही दिन मैंने अपने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो मेरे लिए नौकर से बढ़कर था। वो एक गैर महरम था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसे बच्चा समझती थी, पर वो एक बच्चा होने के नाते, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो मौका मिलते ही मुझसे अपना रास्ता निकाल सकता है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों का रिश्ता तय करते समय अपने ससुराल वालों पर पूरी नज़र रखें, ताकि कल को मेरी तरह वो भी ऐसा कर सकें। अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर न लगाए और अपनी बेटी को किसी काफिर का सहारा लेकर खुद को बर्बाद न करने दें। दर्शकों, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माधुरी बहू जी को सब्सक्राइब करें।